नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्कूल डायरी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्री यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस 2026-27 के बारे में, यानी करंट सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, यूनिफॉर्म डीबीटी स्कीम कहाँ मिलेगी, एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट कैसे देखें और जन आधार से बैंक डिटेल पेज कैसे करें, फॉरवर्डिंग प्रोसेसिंग कैसे होगा और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये जानकारी सभी स्कूलों, शिक्षकों और संस्था प्रधानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस ऑफिशियल लेटर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके संबंध में हम बात करने वाले हैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेशन होना सबसे ज़रूरी है, और ऑथेंटिकेट होने के साथ ही साथ जन आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। और यदि विद्यार्थी का जन आधार लिंक नहीं है या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो डीबीटी राशि नहीं आएगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जन आधार विद्यार्थी का ऑथेंटिकेट होना चाहिए और जन आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, अनिवार्य है। ये लगभग सभी के होता ही है। यदि विद्यार्थी का जन आधार लिंक नहीं है या बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो डीबीटी की राशि नहीं आएगी। इसलिए शाला दर्पण पोर्टल पर नया मॉड्यूल लाइव किया गया है। यहाँ से स्कूल सीधे जन आधार पोर्टल से बैंक डिटेल फेच कर सकता है। अब आगे हम पूरा प्रैक्टिकली प्रोसेस समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझने वाले हैं। ये मूल बात हो गई है कि आपका क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र खोलना है। अब आपको शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज दिखाई देगा। अब यहाँ आपको स्कूल लॉगिन वाले सेक्शन में चले जाना है। ध्यान रखें, इंटरनेट सही होना चाहिए और लॉगिन क्रेडेंशियल्स तैयार रखें, यानी आईडी एंड पासवर्ड तैयार रखें। अब स्कूल या ऑफिस लॉगिन पर क्लिक करें। यहाँ आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब डैशबोर्ड में आपको ऊपर कोई मेन्यू दिखाई देंगे। यहाँ आपको योजनाएं में जाना है और इसके अंदर आपको छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली के अंदर चले जाना है। छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली वाले ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करेंगे। अब यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम ओपन हो जाएगा आपके सामने। यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम आप देख रहे होंगे। डीबीटी सिस्टम आपके सामने ओपन हो जाएगा ऐसे। यहाँ आपको सेशन 2026-27 सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर चले जाएंगे।
बॉटम पर क्लिक करें, बटन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। इस बटन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो अब पोर्टल अगले पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। दोस्तों, अगर किसी स्कूल में बीएसपी लॉगिन इस्तेमाल होता है तो वहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि शाला दर्पण बीएसपी लॉगिन पेज ओपन करना है और लॉगिन कर लेना है। फिर अदर स्कीम पर क्लिक करना हो और इसके बाद वहीं यूनिफॉर्म डीबीटी स्कीम ओपन हो जाएगी। मतलब SDBSP में आप जाते हैं तो वहाँ आपको अदर स्कीम पर चले जाना है और इसके बाद वहीं यूनिफॉर्म डीबीटी स्कीम ओपन हो जाएगी। यानी दोनों तरीक़ों से भी आप इस स्कीम तक पहुंच सकते हैं। ये सब करने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप में इसमें लाडो प्रोत्साहन प्रभारी की मैपिंग ज़रूर करें। उसके स्टाफ ओनर ID से ये प्रोसेस होने वाली है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा कि लाडो प्रोत्साहन प्रभारी की मैपिंग कैसे करनी है, डीबीटी प्रणाली की प्रोसेस आपको कैसे करनी है। अब चाहे आपने स्कूल लॉगिन से प्रवेश किया या बीएसपी लॉगिन से, दोनों स्थिति में एक ही पॉपअप खुलेगा। यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है, स्कीम भरनी है और फिर कंटिन्यू कर देना है। ध्यान रखें गलत सेशन सेलेक्ट नहीं करें। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस यहाँ शुरू होता है। आपको यूनिफॉर्म स्टेटस मेन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिफॉर्म स्टेटस मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पात्र विद्यार्थियों की पूरी सूची दिखाई देगी। अब गेट क्लास वाइज डाटा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्लास वाइज डाटा लोड हो जाएगा। अब आप जिस क्लास को देखना चाहते हैं, जैसे ही बैंक डिटेल सक्सेसफुली फेच होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आवेदन को फॉरवर्ड कर देता है। ये आवेदन संबंधित PEO, UC, EEO, संस्कृत नोडल को भेज दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए यानी स्कूल लेवल का मुख्य कार्य यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सभी पात्र विद्यार्थियों का जन आधार जरूरी है और जन आधार बैंक अकाउंट से लिंक भी होना चाहिए। गलत बैंक डिटेल होने पर डीबीटी रुक सकती है। समय पर डाटा फेच करना भी बहुत ज़रूरी है। पोर्टल पर केवल सही सेशन ही आपको चुनना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फ्री यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस 2026-27 का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल राजस्थान स्कूल डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।